एक एक्सरसाइज लगातार कितने दिन तक करनी चाहिए और कब हमें एक्सरसाइज चेंज करनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो इस चीज का आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी रिसर्च हो चुकी है जिनमें पाया गया है कि अगर आप लंबे समय तक एक ही एक्सरसाइज को करते रहते हो तो कुछ समय के लिए तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस डाउन आने लग जाती है। और 80% खिलाड़ियों में जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें परफॉर्मेंस न बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ही यह होता है कि वो एक ही टाइप की एक्सरसाइज लगातार करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो वर्कआउट है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो तो सेम रहे और रिजल्ट्स अलग आए। तो ऐसी चीज नहीं हो सकती, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उन्होंने पूछा है कि हमें एक एक्सरसाइज लगातार कितने दिन तक करनी चाहिए और कब हमें एक्सरसाइज चेंज करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो जरूर पूरी देखनी चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हमारी मसल ग्रोथ कैसे होती है और हमारी परफॉर्मेंस कब बढ़ती है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज हमारी मसल के ऊपर स्ट्रेस डालती है, जिसके कारण हमारी मसल जो बहुत से फाइबर से बनी होती है वो फाइबर्स टूट जाते हैं। जब हम अपनी मसल को डाइट और रेस्ट देते हैं तो वो फाइबर पहले से ज्यादा संख्या में बन जाते हैं, जिसके कारण टाइम टू टाइम हमारी मसल और ज्यादा स्ट्रोंग होती चली जाती है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसके कारण हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है या मसल ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत क्यों होती है। यहाँ पर 4 फैक्टर होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज हमारे मसल के ऊपर स्ट्रेस डालती है। जब हम उस एक्सरसाइज को लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमारी मसल को उस स्ट्रेस की हैबिट हो जाती है, जिसके कारण लंबे समय के बाद वो एक्सरसाइज हमारी मसल के ऊपर स्ट्रेस डालना बंद कर देती है या स्ट्रेस डालती है तो हमारी मसल उस स्ट्रेस को अडेप्ट नहीं करती है, जिसके कारण लंबे समय के बाद हमारी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है। अगर हम एक्सरसाइज को चेंज कर देते हैं तो हमारी मसल के ऊपर जो स्ट्रेस डल रहा होता है उसकी वैरायटी चेंज हो जाती है। हमारी मसल के ऊपर अलग टाइप का स्टिमुलस डलने लग जाता है, जिसके कारण हमारी मसल के अंदर और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। फैक्टर नंबर 2 होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब हम किसी भी एक्सरसाइज को लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमें वो एक्सरसाइज करते समय बोरियत महसूस होती रहती है। स्पोर्ट्स में थोड़े समय पहले एक रिसर्च हुई, उसमें पाया गया है अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त बोरिंग महसूस करते हो तो उसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ कम होती है। वहीं पर अगर आप किसी एक्सरसाइज को खुशी के साथ करते हो, इंजॉयमेंट के साथ करते हो तो उस एक्सरसाइज का असर आपकी मसल ग्रोथ पर ज्यादा होता है। तीसरा फैक्टर होता है फोकस और अलर्टनेस। जब आप एक एक्सरसाइज को लंबे समय तक करते रहते हो तो उस एक्सरसाइज के ऊपर आपका फोकस और अलर्टनेस कम होने लग जाती है। जब हम कोई भी नई एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज को हम बहुत ज्यादा फोकस और अलर्टनेस के साथ करते हैं। अगर हम किसी भी एक्सरसाइज फोकस और अलर्टनेस के साथ करते हैं तो वो हमारी मसल के ऊपर ज्यादा स्टिमुलस देगी, ज्यादा स्ट्रेस देगी, जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ ज्यादा होगी। जब हम एक एक्सरसाइज को लंबे समय तक करते रहते हैं तो वो एक्सरसाइज हम सोच विचार के नहीं करते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सरसाइज को अपने आप करने लग जाता है। लेकिन जो एक्सरसाइज नई होती है या जो हमने पहले नहीं की होती वो एक्सरसाइज हम सोच विचार के करते हैं, जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवली होकर काम कर रहा होता है, जिससे हमारा मसल स्टिमुलस ज्यादा जाता है, मसल पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, हमारा फोकस अलर्टनेस ज्यादा होती है, जिससे हमारी मसल ग्रोथ भी ज्यादा होती है। चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है रीजनल इफेक्ट। रीजनल इफेक्ट क्या होता है? हमारी एक मसल होती है, उसका एक साइज होता है और हमारी मसल बहुत से फाइबर से मिलकर बनी होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कोई एक्सरसाइज तो हमारी मसल के नीचे वाले भाग पे ज्यादा स्ट्रेस डालती है, कोई बीच वाले भाग पे ज्यादा स्ट्रेस डालती है, कोई ऊपर वाले भाग पे ज्यादा स्ट्रेस डालती है। हर एक्सरसाइज की अपनी एक वैरायटी होती है जो मसल के अलग अलग भाग पे अलग अलग स्ट्रेस डालती है। अगर हम एक टाइप की एक्सरसाइज करते रहते हैं, हो सकता है हमारी मसल का नीचे वाला भाग तो स्ट्रोंग हो जाए और ऊपर वाला भाग थोड़ा सा कम स्ट्रोंग हो या वीक रह जाए। इसी चीज से बचने के लिए, मसल को इक्वली स्ट्रोंग करने के लिए हम लगातार वेरिएशन लाते रहते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो ये हमारे 4 फैक्टर होते हैं जिसके कारण हमें टाइम टू टाइम अपनी एक्सरसाइज को चेंज करने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज कब चेंज करनी चाहिए या हमें कब पता लगेगा
कि मुझे एक्सरसाइज कब चेंज करनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर एथलीट की जो एक्सरसाइज चेंज करने की ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर एथलीट की बॉडी अलग अलग होती है, उसकी एडेप्टेशन पावर अलग अलग होती है। हो सकता है ए एथलीट को 2 महीने के अंदर एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत पड़े, किसी को 4 महीने के अंदर, किसी को 6 महीने के अंदर, किसी को 20 दिन के अंदर भी एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ सकती है। वो इंडिविजुअल फैक्टर होता है, अलग अलग एथलीट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, इनको ध्यान में रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे एक्सरसाइज कब चेंज करनी है। तो हमारे जो वो कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है न्यूरल इफिशियंसी। न्यूरल इफिशियंसी क्या होती है? जब हम कोई भी नई एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में हम उस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमारी जो बॉडी की पोजीशनिंग होती है, जो कंडीशनिंग होती है, जो बैलेंस होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस एक्सरसाइज को करते रहते हैं वैसे वैसे हम उस एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं, बैलेंस अच्छा बनने लग जाता है। वो किस चीज के कारण होता है? वो होता है न्यूरल पैटर्न्स के कारण। न्यूरल पैटर्न्स हमारी मसल के अंदर बन जाते हैं। हमारा माइंड समझ जाता है कि हमें किस एक्सरसाइज को कैसे करना है, कैसे टास्क को कंप्लीट करना है। जब आपको ये लगने लग जाए कि किसी भी एक्सरसाइज को मैं परफेक्टली तरीके से कर सकता हूं और जितना लोड उस मसल के ऊपर डाला जा सकता था मैंने वो डाल दिया, अब मैं इस एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म में कर सकता हूं, प्रॉपर पैटर्न्स के साथ कर सकता हूं, सुपर फास्ट कर सकता हूं, तब आपकी जो न्यूरल इफिशियंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तब आप अपने हिसाब से, जब आपको लगने लग जाए कि मैं इस मसल पे इतना ही स्ट्रेस डाल सकता था जो मैंने डाल दिया है, तब आप अपनी एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हो। ये होता है हमारा पहला फैक्टर। ये चीज डिसाइड करता है कि आपको एक्सरसाइज कब चेंज करनी है। दूसरा फैक्टर होता है हमारा टेक्निक। बहुत सी एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी टेक्निक को परफेक्ट कर पाएं, या एक्सरसाइज करते समय हमारी जो एक्सरसाइज की टेक्निक होती है वो परफेक्ट हो जाए। जब आपको लगने लगे कि मैं किसी भी एक्सरसाइज को परफेक्ट टेक्निक के साथ करना सीख गया हूं, तब आप कुछ समय के लिए उस एक्सरसाइज से चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने जो टेक्निक थी वो सीख ली है। अब आपको उस एक्सरसाइज को रेगुलर रूप से करने की जरूरत नहीं है। आप 1-1.5-2 महीने में कुछ समय के लिए उस एक्सरसाइज को ऐड कर दीजिए, उसके बाद उस एक्सरसाइज को वर्कआउट से निकाल दीजिए। तीसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है परफॉर्मेंस प्लेट्यू। परफॉर्मेंस प्लेट्यू क्या होता है? जब हम किसी भी एक्सरसाइज को लंबे समय के लिए करते रहते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक जगह पर रुक जाती है। इसे परफॉर्मेंस प्लेट्यू कहते हैं। अगर आपको लगने लग जाए कि मैं किसी भी एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय से कर रहा हूं, अब ये एक्सरसाइज मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही है, मेरी परफॉर्मेंस एक जगह पर रुकी हुई है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको एक्सरसाइज चेंज करने का समय आ गया है। दोस्तों, जो चौथा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट। जब आपका किसी भी एक्सरसाइज को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट नहीं करता, लेकिन आपको ये चीज कंफर्म हो जाए कि मैं उस एक्सरसाइज को अच्छी टेक्निक के साथ कर लेता हूँ, बैलेंस के साथ अच्छे कर लेता हूँ, न्यूरल एफिशिएंसी बन चुकी है, मैक्सिमम लोड जितना मैं उस मसल के ऊपर दे सकता था दे दिया है मैंने, लेकिन अब मेरा इस एक्सरसाइज को करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, तब आपको उस एक्सरसाइज को चेंज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एक्सरसाइज चेंज करने का टाइम आ गया है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बताए ये मसल से रिलेटेड होते हैं, जहां पर हम अपनी मसल को ग्रोथ करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हम टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, जो आपकी इवेंट की टेक्निक होती है, जैसे सेंटर मास पे पैर रखना, आपके फ्रंट साइड मैकेनिक्स, बैक साइड मैकेनिक्स। वहां पर दोस्तों ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो इतने ज्यादा काम नहीं करते। वहां पर आपको, अगर आप टेक्निक इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको लगातार अपनी एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी अगर आप अपनी एक्सरसाइजेज को चेंज कर सकते हो तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों, बहुत से एथलीट होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमें टाइम बता दीजिए कि हमें एक्सरसाइज कितने टाइम बाद चेंज करनी है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको एक्सरसाइज कब चेंज करनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मैं आपको सिंपल 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहला होता है हमारी कंपाउंड लिफ्ट। कंपाउंड लिफ्ट कौन सी होती है? जो एक एक्सरसाइज होती है लेकिन बहुत सी मसल्स पर एक साथ असर डालती है। जैसे हम स्क्वाट लगाते हैं तो स्क्वाट हमारी बहुत सी मसल पर एक साथ स्ट्रेस डालती है। ऐसा नहीं कि अगर हम स्क्वाट लगाएंगे तो हमारी एक ही मसल के ऊपर प्रेशर जाएगा या एक ही मसल की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मतलब जिस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी बहुत सी मसल्स पर एक साथ स्ट्रेस जा रहा होता है और आपके बहुत
से एंगल्स या जॉइंट्स एक साथ बेंड हो रहे होते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड लिफ्ट। आपकी जो कंपाउंड लिफ्ट है वो एक्सरसाइज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसका जो टाइम होता है वो होता है आपका 8 वीक से लेकर 32 वीक तक। आपकी कोई कंपाउंड लिफ्ट है वो आपको मिनिमम 8 वीक तक करनी होती है और मैक्सिमम 32 वीक तक करनी होती है। उसके बाद आपको कंपाउंड लिफ्ट को चेंज कर देना है, लेकिन आपको मैंने जो पहले फैक्टर बताए थे उनको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हो। बहुत सी लिफ्ट ऐसी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर पाते, वो बेसिक लिफ्ट होती है, तो उसमें क्या करना होता है, आपको उसकी वेरिएशन में आपको चेंज लाना होता है। दोस्तों दूसरी टाइप की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है स्टेबल कंपाउंड लिफ्ट। स्टेबल कंपाउंड लिफ्ट क्या होती है, जो एक साथ कई मसल पे तो प्रेशर डालती हैं, लेकिन हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 जॉइंट ही बेंड हो रहे होते हैं। जैसे हम लेग प्रेस लगाते हैं, वहां पर हमारी जो बॉडी होती है वो तो स्टेबल रहती है, लेकिन हमारी जो लेग्स होती है वो काम कर रही होती है। इस प्रकार की जो लिफ्ट होती है उन्हें कहते हैं स्टेबल कंपाउंड लिफ्ट। स्टेबल कंपाउंड लिफ्ट की जो टाइमिंग होती है वो 8 वीक से लेके 25 वीक तक होती है। अगर आप स्टेबल कंपाउंड लिफ्ट को मिनिमम टाइम आपको 8 वीक तक करनी है, मैक्सिमम 25 वीक तक करनी है। उसके बाद आपको स्टेबल कंपाउंड लिफ्ट टाइप की जो एक्सरसाइज है उनको चेंज कर देना होता है। उसके बाद आती है दोस्तों आइसोलेशन लिफ्ट। आइसोलेशन लिफ्ट क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ एक ही मसल को टारगेट कर रहे होते हैं, जैसे बाइसेप्स की लगा ली, ट्राइसेप्स की लगा ली। उस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है उन एक्सरसाइजेज की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 वीक से लेके मैक्सिमम 15 वीक तक होती है। इतने समय तक आपको वो एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज चेंज कर देनी है। दोस्तों ये जो ड्यूरेशन बताई है ये हमारे जो हमने पहले फैक्टर्स बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, उन पे डिपेंड करती है। आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो ड्यूरेशन में आ रही नहीं आ रही है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे क्या उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी बात होती है कि क्या हमें उस मसल की एक्सरसाइज ही बंद कर देनी होती है, तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमारी एक्सरसाइज की वेरिएशन में चेंज कर देना होता है। मान लो हम पहले बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे टाइप की एक्सरसाइज करने लग जाएंगे जो असर तो बाइसेप्स के ऊपर ही डाले लेकिन पहली एक्सरसाइज जैसी ना हो। मतलब आपको एक्सरसाइज की वैरायटी चेंज करनी है, मसल को चेंज नहीं करना। मसल की तो हम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन उस सेम एक्सरसाइज से नहीं करेंगे, किसी दूसरी एक्सरसाइज से करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज के ऊपर डिटेल वीडियो पूरे YouTube पर आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमारा चैनल ग्रो होगा और भी जिसको इन चीजों की जरूरत है खिलाड़ियों को, उन तक ये हमारी वीडियो पहुंच पाएगी। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना भारत जीतेगा।